हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडियाज नंबर 1 में। अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न। आज हम लोग दोस्तों एक एडवांस टॉपिक सीखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊंचाई एवं दूरी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई दूरी आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन यहाँ हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों कि क्वेश्चन को देखते ही सेकेंडों में उत्तर बोलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस समझने के लिए दोस्तों आपको दो ट्रायंगल ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला ट्रायंगल हो गया, इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। पहला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये होता है हमेशा 90 डिग्री। आप लोगों को पता है, ये 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। और ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 यूनिट होता है। 30 डिग्री के सामने क्या होता है, हमेशा 1 यूनिट होता है। 60 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, √3 यूनिट होता है। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 2 यूनिट होता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, 2 यूनिट होता है। अर्थात अगर बोले हम 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने क्या, इसका रेशियो अगर बोले तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है दोस्तों, कहीं 1 यूनिट होता है। 60 डिग्री के सामने क्या होता है, कहीं √3 यूनिट होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कहीं 2 यूनिट होता है। तो ये ट्रायंगल दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, और इस ट्रायंगल के माध्यम से हम कोई भी क्वेश्चन को सेकेंडों में उत्तर बोल देंगे। चलिए, ट्रायंगल नंबर 2 नोट हो गया आप लोग को। ट्रायंगल नंबर 2 देखा जाए। दूसरा ट्रायंगल आपको ये याद रखना है, जैसे ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मान लेते हैं 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो, ये कितना, ये 45 हो, ये 45 हो। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो साइड इक्वल होता है और सामने इक्वल साइड के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मान लेते हैं 45 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट मान लेते हैं, ये 1 यूनिट मान लेते हैं, तो कहीं ये भी 1 यूनिट होगा कि नहीं होगा। ये पाइथागोरस से ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 नहीं हो जाएगा, बताइए। तो आपको याद रखना है कि 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, और 90 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है दोस्तों, कहीं √2 यूनिट होता है। अर्थात यहाँ अगर रेशियो देखा जाए 45 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो देखा जाए, तो 45 डिग्री के सामने कहिए दोस्तों 1 यूनिट होगा, 1 होगा, और 90 डिग्री के सामने कितना होगा, √2 यूनिट होगा। इसका रेशियो 1 रेशियो 2 √2 होगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों। चलिए कुछ और सीख लेते हैं। इसमें दोस्तों आप लोग को एक चीज सीखना पड़ेगा। एक होता है एलिवेशन एंगल, एक होता है एलिवेशन एंगल, जिसे हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उन्नयन कोण। एक होता है एलिवेशन एंगल और दूसरा होता है डिफरेशन एंगल। दूसरा क्या होता है दोस्तों, डिफरेशन एंगल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि एलिवेशन एंगल क्या होता है, डिफरेशन एंगल क्या होता है, अर्थात उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, अर्थात क्षैतिज रेखा है। हमेशा याद रखना है दोस्तों कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यानी कि एक सीधी रेखा से जब भी अगर ऊपर की ओर हम देखेंगे, तो इसके दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दोस्तों, उसी को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। अर्थात हम बोल सकते हैं किसी छत पे अगर हम लोग हैं, किसी छत पे अगर ऊपर की ओर देखते हैं, मान लीजिए ये छत है, छत से अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो हो गया दोस्तों क्या, कहीं एलिवेशन एंगल हो गया। और छत से नीचे की ओर देखते हैं, और छत से अगर नीचे की ओर देखते हैं दोस्तों, तो वो हो गया क्या, वो हो गया दोस्तों अवनमन कोण, डिफरेशन एंगल। तो समझ में आया दोस्तों। जब हम ऊपर की ओर देखेंगे, ऐसे ऊपर की ओर देखते हैं, तो ये क्या हो गया, एलिवेशन एंगल अर्थात उन्नयन कोण। और यही अगर नीचे की ओर देखेंगे तो क्या हो गया, डिफरेशन एंगल अर्थात अवनमन कोण। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि एलिवेशन एंगल और डिफरेशन एंगल क्या होता है। समझे कि नहीं समझे बात। चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन पे चल रहे डायरेक्ट।
क्वेश्चन पे देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, उस सूर्य के उन्नयन का मान क्या होगा जब एक स्तंभ की छाया उसकी कुल ऊंचाई का √3 गुनी लंबी हो। एक स्तंभ की छाया, मान लेते हैं दोस्तों ये भूमि है, मान लेते हैं एक भूमि है, ये भूमि है, इस पर कोई स्तंभ है, इस पर कोई स्तंभ है और इसकी छाया, यही नहीं छाया दोस्तों, क्या है, एक उस समय सूर्य के उन्नयन कोण क्या होगा जब एक स्तंभ की छाया उसकी कुल ऊंचाई के √3 गुनी। एक स्तंभ की छाया, ये स्तंभ है और इसकी छाया ये है, तो स्तंभ की छाया से √3 गुनी है। अगर ये 1 यूनिट होगा, मान लेते ये 1 है, तो कि ये कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा। और ये सूर्य के क्या बोल रहा है, उस सूर्य के उन्नयन कोण क्या होगा, इस दोनों के बीच क्या पूछ रहे हैं आपसे, इस दोनों के बीच आपसे एंगल पूछ रहे हैं कि इसका एंगल क्या होगा। दोस्तों जब लोग हम 10th में पढ़ रहे थे तो मेथड से करते थे, यहाँ क्या लगाते थे, tan थीटा, तो tan थीटा लगाते थे। क्या tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बाय आधार, तो लंब हो गया 1, आधार हो गया √3 हो गया। तो 1/√3 किसका होता है कि tan 30 डिग्री का होता है। तो tan थीटा बराबर क्या लिखते थे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। और 10 से 10 कंपेयर करते हैं तो 10 से 10 कंपेयर करते हैं तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ते थे 10th क्लास में। लेकिन दोस्तों यहाँ हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। देखिए आपको अभी क्या बताए हम फॉर्मूला, अभी क्या बताए हैं, देखिए हमेशा याद रखना है कि ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है, 30 डिग्री के सामने 1 होता है और 60 डिग्री के सामने √3 होता है। तो यहाँ √3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 60 डिग्री हो गया। यहाँ 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 30 डिग्री होगा। तो आप ही बताइए थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। डायरेक्ट दोस्तों आप आंसर बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों ये हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर में ही समाप्त हो जाता है काम। फिगर बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक पहाड़ी भूतल से 30 डिग्री के ढाल बना रही है। एक पहाड़ी भूतल से, मान लीजिए भूतल है, एक बार क्या है, ये पहाड़ी है, एक पहाड़ी भूतल से 30 डिग्री का ढाल बना रही है। एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर की ओर 100 मीटर चलता है। पहाड़ी के ऊपर की ओर 100 मीटर चलता है। हाँ जी, तो पहाड़ी के ऊपर की ओर 100 मीटर चलता है, तो क्या यही नहीं 100 मीटर चला होगा, यही तो 100 मीटर चला होगा पहाड़ी की ओर। 100 मीटर चलता है तो भूतल से उसकी ऊंचाई क्या है, तो ये हाइट आपसे दोस्तों पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये 30 डिग्री है, पहाड़ी से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है 60 डिग्री होता है कि नहीं। तो 90 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है। तो 90 डिग्री को सामने होता है 2 यूनिट, लेकिन होता है कहीं 100 दिया हुआ है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 50। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 50। तो आपसे पूछ रहा है ऊंचाई, तो 30 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना है दोस्तों 50। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 50 मीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक दीवार से 15√3 मीटर दूर सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक दीवार से, मान लीजिए एक भूमि है, इस पे कोई एक दीवार है, मान लीजिए ये भूमि है, इस पर कोई क्या है, एक दीवार है, और एक दीवार से 15√3 मीटर दूरी, यानी ये दीवार से 15√3 मीटर क्या है कि डिस्टेंस दिया हुआ है, मीटर दूरी के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। इस दोनों बिंदु का क्या कितना दिया हुआ है एंगल के 30 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो दीवार की ऊंचाई यानी कि ये हाइट आपसे पूछ रहे हैं, ये हाइट आपसे पूछ रहे हैं। आप बताइए कि ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के सामने कितना होता है कि √3 यूनिट होता है, हमको पता है। 30 डिग्री के सामने कितना होता है 1 यूनिट होता है, और 60 डिग्री के सामने क्या होता है कि ये 90, ये 30, ये 60 नहीं हो जाएगा। तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है √3 यूनिट, तो होता है √3 यूनिट, होता है √3 यूनिट, लेकिन दिया हुआ है कितना 15√3 है कि नहीं। √3 से √3 कैंसिल आउट, अर्थात 1 यूनिट का मान, अर्थात 1 यूनिट का मान कितना आ गया, कहीं 15 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई तो कितना आ जाएगी, कि 15 ही तो हो जाएगी। ये तो एक ही
1 ही यूनिट का मान तो पूछ रहा है, एक ही यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? आपको 10वां वाला कॉन्सेप्ट से नहीं बनाना है, यहाँ दोस्तों कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, इसलिए जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को आपको प्रयोग करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, क्या है? एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार का शिखर, एक मीनार है कोई, मान लीजिए ये मीनार है, ये शिखर इसका हो गया। एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक स्थान से 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण यानी कि ऊपर की ओर देखेगा, और एक स्थान से कितना डिग्री है कि 30 डिग्री है, दिया हुआ है 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर हो, यदि इस मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है कि 30 मीटर, इस मीनार की ऊंचाई आपको दे दिया है, मीनार की ऊंचाई 30 मीटर हो, तो उस स्थान की मीनार से 36 दूरी क्या है, यानी कि ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो चलिए आप बताइए, ये 30 है तो क्या ये 90 हो गया, ये 60 होगा, तो 30 डिग्री के सामने 30 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने 1 मिनट होता है, तो आपको 1 का मान कितना दे दिया है दोस्तों, तो 1 मिनट का मान आपको 30 मीटर दे दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है 60 मिनट का मान, तो 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है दोस्तों, कि √3 यूनिट होता है, तो √3 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 30 मीटर, तो √3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30 √3 मीटर नहीं हो जाएगा दोस्तों, 30 √3 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नहीं समझ में आया? 30 डिग्री के सामने 30 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, कहीं 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट का मान कितना दिया हुआ, 30 मीटर दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है दोस्तों, √3 यूनिट होता है, तो 1 मिनट बराबर 30 मीटर, तो कितना, तो √3 यूनिट बराबर कितना, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 √3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखा जाए, एक झंडा एक भवन पर लगाया जाता है। मान लीजिए एक भूमि है, मान लीजिए एक भूमि है, ये भूमि है, इस पर एक भवन है, ये मान लेते एक भवन है। एक झंडा एक भवन पर लगाया जाता है, यानी कि ये आपको क्या हो गया कि ये आपको भवन दिया हुआ है, ये भवन है, ये आपको भवन दिया हुआ है। एक झंडा एक भवन पर लगाया जाता है, अच्छा एक झंडा एक भवन पर लगाया जाता है, अर्थात इसके ऊपर जो होगा, इसके ऊपर जो आएगा दोस्तों, इसके ऊपर जो आएगा क्या आएगा, झंडा आएगा, इसके ऊपर जो आएगा क्या होगा, झंडा आएगा, तो ये क्या हो गया, कहीं झंडा आ गया, ये क्या हो गया, झंडा, ये क्या आ गया दोस्तों, झंडा आ गया। तो क्या पूछ रहे हैं, एक व्यक्ति भवन से 20 मीटर दूरी पर खड़ा है, भवन से, ये तो भवन हुआ, अब भवन से 20 मीटर दूरी पर खड़ा है, यानी ये डिस्टेंस आपको 20 मीटर दे दिया हुआ है, ये आपको 20 मीटर दिया हुआ है, तो वह क्रम से भवन एवं झंडे का उन्नयन कोण, भवन एवं झंडे का, ये भवन एवं झंडे, ये तो दिया हुआ है दोस्तों, भवन एवं झंडे का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है, अर्थात ये अगर 30 डिग्री हो तो कहीं ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अगर ये 30 डिग्री हो तो ये टोटल कितना 60 डिग्री होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि झंडे की ऊंचाई क्या होगा, अर्थात आपको ये झंडे की ऊंचाई पूछ रहा है, अर्थात आपका ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल में चलते हैं। ये 90 हो, ये 90 हो तो ये 30 हो तो ये कितना हो जाएगा 60। तो 60 डिग्री के सामने कितना दिया हुआ है, कहीं 20 यूनिट दिया हुआ है। ये 60 डिग्री के सामने कितना 20 यूनिट दिया हुआ है, तो 60 के सामने कितना √3 यूनिट होता है। कहीं √3 यूनिट का मान कितना है, कहीं 20 मीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट का मान 20/√3 मीटर नहीं हो जाएगा, बताइए। तो ये डिस्टेंस आप बताइए, 1 मिनट का मान 20/√3 है, तो आप बताइए कि 30 डिग्री के सामने कितना होता है, 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट का मान कितना दिया 20/√3, तो ये मान आ गया आपको 20/√3 आ गया। ये आपका डिस्टेंस कितना आ गया 20/√3 आ गया।
आप चलते दोस्तों बड़े ट्रायंगल में, जब बड़े ट्रायंगल में चलेंगे तो ये 90 है, ये 60 है और ये क्या है 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के सामने 20 यूनिट अर्थात 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना 20 मीटर दिया हुआ है, तो ये 60 है, तो 60 यूनिट का मान कितना होगा √3 गुना, तो अर्थात 20 √3 यूनिट हो जाएगी 60 के सामने। अर्थात ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएंगे कि 20 √3 यूनिट टोटल डिस्टेंस आ जाएंगे। आपसे पूछ रहे हैं कि झंडे की ऊंचाई क्या, अर्थात ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो हम पूछते हैं आपको कि टोटल डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे क्या ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगी। अगर टोटल डिस्टेंस में से टोटल जो दिया हुआ है डिस्टेंस, इस टोटल डिस्टेंस में से अगर टोटल हाइट में से अगर ये हाइट माइनस कर देंगे तो ये नहीं आ जाएगा हाइट। तो चलिए माइनस कर दीजिए दोस्तों। तो क्या माइनस करना है 20 √3 में से माइनस करना है किसको, 20 √3 में से माइनस किसको करना है बताइए, 20/√3 को माइनस करना है। यहाँ से दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है कि 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा √3 और -1/√3। इतना मीटर आपका क्या हो जाएगी, झंडा की हाइट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बिंदु P पर एक स्तंभ के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/12 है। 300 मीटर ऊंचे स्तंभ के समीप चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 3/4 हो जाती है। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या है। अब P कोई एक बिंदु है दोस्तों, यहां मान लीजिए P एक कोई बिंदु है, P एक कोई बिंदु है, P कोई एक बिंदु है कि P पर एक स्तंभ के उन्नयन कोण, इस पर कोई क्या है स्तंभ है, इस पर क्या कोई स्तंभ है, स्तंभ के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/12 है। उन्नयन कोण अगर ये मिला देंगे उसको तो कई एंगल हो जाएगा ये दोस्तों, ये थीटा एंगल बना लेंगे दोस्तों। ये सर्किल अगर गुजार दे, इसमें से सर्किल अगर गुजार दे तो वही तो स्पर्शज्या होगी, यही तो स्पर्शज्या होगी, यही तो त्रिज्या हो जाएगी अगर सर्कल अगर गुजार दे तो चलिए बताइए, इसमें दिया हुआ है कि स्तंभ के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/12 है। 5/12 अगर ये डिस्टेंस अगर 5 हो, अगर ये डिस्टेंस क्या हो अगर 5 हो, ये डिस्टेंस अगर 5 हो तो ये डिस्टेंस कितना होगा 12, ये डिस्टेंस कितना होगा 12 होगा। 300 मीटर ऊंचे स्तंभ के समीप चढ़ने पर, ये तो स्तंभ दिए हुआ, और 300 मीटर अगर आगे चलेंगे, 300 मीटर आगे चलेंगे, यहाँ मान लेते हैं क्या n मान लेते हैं, 300 मीटर ये डिस्टेंस दिया हुआ है। 300 मीटर आगे चलने पर समीप चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 3/4 हो जाती है। अर्थात इसके बाद क्या हो जाता है 3/4, अर्थात ये डिस्टेंस अगर 3 हो तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कहीं 4 हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई, अर्थात ये हाइट आपसे क्या पूछ रहा है, ये हाइट आपसे पूछ रहे हैं, ये डिस्टेंस आपसे, ये हाइट आपसे पूछ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हमेशा आपको याद रखना है कि ये हाइट के लिए तो ये रेशियो जो है इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल तो नहीं है, तो रेशियो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 5 3 का एलसीएम लेंगे तो 5 3 का एलसीएम कितना होगा 15 होगा। तो 15 होगा तो 15 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए, 15 बनाने के लिए इसे किस, बनाने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने का 5 से, तो 15 हो जाएगा। अर्थात ये डिस्टेंस, ये हाइट टोटल कितना हो गया 15। अर्थात ये डिस्टेंस वाला को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36 ये हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 20। अर्थात ये टोटल जो ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अगर 36 हो तो ये कितना बच जाएगा कि 36 में से 20 माइनस करके 16, तो 16 मीटर का मान कितना दिया हुआ है बताइए, ये 300 दिया हुआ है, तो 1 मिनट का मान कितना हो जाएगा, ये 300/16 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि हाइट पूछ रहे हैं, तो हाइट टोटल कितना है 15 है, तो 15 यूनिट का मान पूछ रहे हैं, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 4 चौका 16, 4 7 28, 4 5 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75, 15 5 75, 15 7 105, 105 और 7 कितना हो जाएगा 112, 112। अब बट्टे कितना 4, इसको अगर लिखना चाहे तो कितना 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 एकम 4,
4 एकम 4 अर्थात 281/1/4 मीटर आपका आंसर हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? मजा आ गया कि नहीं आ गया बताइए। ये दोस्तों इसका सॉल्यूशन सब आपको 1.5-2 पेज में मिलेगा इस सब क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या है। दीवार में स्थित एक ध्वज झंड के सिर, अच्छा दीवार में स्थित एक ध्वज झंड है। मान लीजिए कोई भूमि है, इस पर कोई दीवार है, दीवार में एक ध्वज झंड है, मान लीजिए क्या है ध्वज झंड है, ध्वज दंड है, अच्छा सॉरी ध्वज दंड के सिरे एवं जड़ का 40 मीटर चौड़ी सड़क की दूसरी ओर, अच्छा 40 मीटर ये दिया हुआ आपको डिस्टेंस, ये क्या है कितना दिया हुआ कि 40 मीटर दिया हुआ, 40 मीटर चौड़ी सड़क की दूसरी ओर खड़े एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए 19 कोण क्रम से 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। तो यहां से दोस्तों ये ध्वज दंड है इसका, और इसकी दीवार में क्या बोल रहा है इसमें कि दीवार में स्थित एक ध्वज दंड के सिर एवं जड़ दोनों में, सिर एवं जड़ दोनों में कितना है, ये कितना डिग्री बनाता है 60 डिग्री से 45 डिग्री, अर्थात ये 45 डिग्री हो तो ये टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें, अर्थात इसका ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है आपको, इसका ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप चलेंगे छोटे वाला ट्रायंगल में, तो छोटे ट्रायंगल में अगर चलेंगे तो ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा कि होगा नहीं। ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होगा। बताइए अगर ये 40 मीटर हो, अगर ये 40 मीटर हो, ये 40 मीटर हो तो ये भी तो 40 मीटर होगा। नहीं समझे बात? इसका डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि ध्वज दंड की ऊंचाई क्या है, अर्थात ये ध्वज दंड है यहाँ से यहाँ तक जहाँ दीवार छेद किया है, तो इसका हाइट आपसे पूछ रहा है, इसका हाइट आपसे पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों आप बड़े बड़ा ट्रायंगल में ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए 60 डिग्री, ये 30 डिग्री के सामने कितना है, कहीं 40 है, तो 30 डिग्री यानी कि 1 मिनट, तो 1 का मान कितना दिया हुआ है, 40 मीटर दिया हुआ है, तो ये 60 का मान कितना हो जाएगा, और 1 का मान अगर 40 हो तो 60 का मान √3 हो जाएगा, अर्थात 60 का मान √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 40 √3 हो जाएगी, अर्थात ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 40 √3 हो जाएगा। तो आपसे इसका ऊंचाई यानी ये ध्वज दंड की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो कहीं टोटल में से इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो नहीं आ जाएगा, तो कहीं टोटल कितना आएगा कि 40 √3 है टोटल, तो 40 √3 में से माइनस कितने करेंगे 40, तो वही ध्वज दंड की ऊंचाई आपसे हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 40 ये हाइट आपसे निकल जाएगा, 40 यहाँ कमा लेंगे तो कितना बच जाएगा कि √3 -1, आगे नहीं होगा। ये लिखेंगे तो देखिए 40 और √3 का मान कितना 1.732 -1 होता है, तो 40 मल्टीप्लाई ये माइनस होगा तो 0.732 होगा, ये उड़ाएंगे तो कितना सुनिए 1 2 3 0 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। ये 4 दूनी 8 4 3 12 7 चौका 28 29 2 अंक के बाद डेसिमल, अर्थात 29.28 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या 8? 120 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर 2 बराबर ऊंचाई के खंभे आमने सामने स्थित है। एक सड़क है, मान लीजिए एक सड़क है, ये क्या है सड़क है, वो कितना है 120 मीटर का सड़क है, 120 मीटर क्या है दूरी का ये सड़क है, कि दोनों किनारों पर 2 बराबर ऊंचाई का, 2 बराबर ऊंचाई का क्या है, 2 बराबर ऊंचाई क्या कोई खंभा है, 2 बराबर ऊंचाई का कोई खंभा है, आमने सामने स्थित है। सड़क के बीच किसी बिंदु सड़क के बीच किसी बिंदु से, यानी ये मान लीजिए कोई बिंदु, किसी बिंदु से खंभे के ऊपरी सिरे के उन्नयन को 60 डिग्री और 30 डिग्री, किसी बिंदु से ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री 30 डिग्री में दिया हुआ है। तो खंभे की ऊंचाई याद करें, अर्थात ये हाइट आपसे पूछ रहे हैं, ये हाइट आपसे पूछ रहे हैं, अर्थात ये हाइट दोनों बराबर हुआ, ये हाइट पूछ रहे हैं आपसे। क्या करेंगे दोस्तों देखा जाए, आप एक चीज बताइए हमको कि 60 डिग्री के सामने कितना होता है, कहीं √3 यूनिट होता है,
होता है कि नहीं होता है? ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 होगा। अगर 60 डिग्री के सामने अगर √3 है तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा बताइए। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 1 आ गया। अगर 60 डिग्री के सामने √3 है ये, तो कहीं अगर ये हाइट √3 हो तो कहीं ये भी हाइट √3 होगा, दोनों तो इक्वल है ना, समान इक्वल का। तो 30 डिग्री के सामने √3 हो, अर्थात 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है, तो कहीं ये 90 है, 90 है तो ये 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के सामने कितना? √3, तो 1 यूनिट का मान √3, तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, अर्थात ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। यही 4 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 120। 4 बराबर 120, तो 1 बराबर 30। 1 बराबर 30, तो क्या पूछ रहा है आपसे? हाइट पूछ रहा है। तो हाइट क्या है? √3, तो √3 बराबर 30 √3। 30 क्या पूछ रहे हैं आपको? तो ऊंचाई लगभग में आपसे पूछ रहे हैं, आपसे लगभग में दोस्तों ऊंचाई पूछ रहे हैं। तो √3 का मान क्या होता है? √3 का मान क्या होता है बताइए? √3 का मान होता है 30 × 1.732, ये होता है, यही होता है कि नहीं होता? हाँ, चलिए पॉइंट उड़ाएंगे कितना जीरो हो जाएगा नीचे में? 1 2 3 0 0 कैंसिल आउट। 3 3 दूनी 6 3 3 9 7 21 3 2 5, अर्थात 2 अंक का डेसिमल, यानी 51.96, अर्थात लगभग इसको क्या बोल सकते हैं आप? लगभग 52 मीटर इसको बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लगभग में आपका आंसर बताना है दोस्तों, तो ये लगभग 52 मीटर नहीं होगा, इसके इर्द गिर्द तो कोई नहीं है आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से, मान लेते हैं ये एक नदी है, ये नदी है, ये मान लेते हैं नदी है, ये मान लेते हैं ये पुल है। नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल, ये पुल कितना मीटर ऊंचा है? कि 15 मीटर ऊंचा पुल है। नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव के अवनमन कोण, किसी नाव के अवनमन कोण, यहाँ अवनमन कोण में क्या नीचे की ओर देखेगा? यही बताए थे, डिप्रेस एंगल मीन्स क्या? नीचे की ओर देखेगा, तो ये नीचे की ओर नाव को देखेगा। और ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है दोस्तों? ये आपको 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहा है, ये नाव कितनी गति से चल रहा है दोस्तों? ये नाव कितनी गति से चल रहा है? कि 6 किलोमीटर पर घंटा, अर्थात ये दिया आपको 6 किलोमीटर पर आवर, आपका ये दिया हुआ 6 किलोमीटर पर आवर गति से चल रही है। तो नाव को नदी के पुल के नीचे पहुंचने में लगा समय कितना होगा? कितना समय में वह नदी के पुल के नज़दीक वो पहुंच जाएंगे? कितने समय में? ये पूछूँ कितने समय में? तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अर्थात समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो हमको दूरी फाइंड करना पड़ेगा। चाल तो दिया हुआ ही है, चाल तो दिया ही है दोस्तों, चाल तो हमको पता चल गया है कितना है चाल? कि चाल 6 है, चाल हमको पता चल गया। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? चलिए, ये 30 होता है, ये 90 डिग्री है, ये 90 होती कितना डिग्री हो गया? ये 60 डिग्री हो गया। 30 डिग्री के सामने अगर 15 दिया हुआ है, 30 डिग्री मीन्स क्या? 1 मिनट, अर्थात 1 मिनट का मान कितना दिया हुआ है आपको? 1 मिनट का मान दिया हुआ है 15 मीटर। आइए 60 डिग्री के सामने कितना? √3 होता है, तो 1 मिनट का मान 15 है, तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 15 √3। तो डिस्टेंस कितना आ गया? कहीं 15 √3 आ गया। तो समय बराबर कितना? दूरी बटा चाल होता है, तो डिस्टेंस दूरी कितना हो गया? कहीं 15 √3। यही तो दूरी, यही तो नाव से जाएंगे दूरी, यही तो दूरी होगा ना दोस्तों। ये 15 √3 डिस्टेंस आ गया, तो 15 √3 ये दूरी आ गया आपको। ये क्या है? कि मीटर में दिया हुआ है। ये कितनी क्या किस में दिया हुआ? कि किलोमीटर पर आवर में दिया है। ये मीटर में, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड बनाना पड़ेगा। मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए कई छोटे से मल्टीप्लाई, बड़े को जब छोटे बनाना हो तो छोटे से मल्टीप्लाई। 5/18 से, तो 5/18 और 18 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 18 ऊपर चला जाएगा, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? 5 3 जा कितना? 15 हो जाएगा, 3 3 जा 9 √3 सेकेंड में वो पुल के नीचे पहुंच जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो रिपीट करके देख लें वीडियो। चलिए आज के लिए क्वेश्चन लास्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये कॉपी पे अच्छी तरह से आप लोग नोट करें, बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। कैसा भी अब हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो आप सोल्व कर देंगे, कैसा भी क्वेश्चन आए दोस्तों आपसे सोल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है?
200 मीटर ऊंची एक शिखर की चोटी से, अच्छा 200 मीटर ऊंची एक शिखर है, ये 200 मीटर क्या है ऊंची है, एक शिखर है, मान लेते हैं ये 200 मीटर ऊंची क्या है, एक शिखर है। 200 मीटर ऊंची एक शिखर की चोटी से प्रेक्षक के दक्षिण में स्थित दो नाव, सॉरी अच्छा गलत हो गया, चलिए फिर से देखा जाए। 200 मीटर ऊंची एक शिखर, ये 200 मीटर ऊंची एक शिखर है, कितना है कि 200 मीटर एक ऊंची शिखर है, हाँ जी। शिखर की चोटी से प्रेक्षक के दक्षिण में स्थित दो नाव, ये दक्षिण में स्थित दो नाव है, एक नाव इधर है एक नाव इधर है दोस्तों, एक नाव इधर है एक नाव इधर है। दक्षिण में स्थित दो नावों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। 60 डिग्री और कितने डिग्री है दोस्तों, 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। क्या पूछ रहे हैं आपसे, तो दोनों नावों के बीच की दूरी लगभग क्या होगी, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं, ये डिस्टेंस आपसे क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं। देखा जाए कैसे होगा दोस्तों बताइए, देखा जाए आप देखिए 60, ये 60 है ये 90 है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो 60 डिग्री के सामने 200 मीटर दिया हुआ, तो 60 डिग्री के सामने क्या √3 यूनिट होता है, तो √3 का मान कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है, तो 1 मिनट का मान कितना हो जाएगा, 200/√3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 30 डिग्री के सामने कितना होता है, कहीं एक मिनट होता है, तो 1 का मान कितना आ गया, कहीं 200√3 मीटर आ गया, यानी कि ये डिस्टेंस आपको निकल गया। आप देखिए यहाँ दोस्तों 30 डिग्री के सामने कितना है, 200 मीटर, यानी कि 1 मिनट का मान कितना दिया है, 200 दिया हुआ है ऑप्शन, तो ये 30 है ये 90 है, तो कहीं ये 60 हो जाएगा। तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, कहीं 200√3 हो जाएगा, अर्थात ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 200√3 आ जाएंगे। तो आपको यही तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं दोस्तों, तो आप क्या करें, ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे कितना होगा, 200√3 प्लस कितना 200/√3, यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कि 200 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, कि √3 प्लस 1/√3 है। अब यहाँ देखिए 200 एलसीएम लेंगे तो √3 3 4 यानी कि 4/√3। अब इसका मान दोस्तों पुट करेंगे, तो एक चीज बताइए यहाँ √3 का मान कितना है, तो कहीं 1.732 ये पुट करके भी आप बना सकते हैं। वैसे यहाँ अंदाज विधि से बनाते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ अगर 4 रहता तो 2 होता, लगभग 2 गुना होता, लगभग 2 गुना होता कि नहीं होता। यहाँ अगर 4 रहता रूट में, तो 4 का रूट निकल जाता 2, और 2 जब 4 यानी 2 गुना, यानी 200 गुना 400 हो जाता। लेकिन ये तो क्या है, 3 है, यानी दुगुना से भी क्या है, दुगुना से भी ज्यादा है, यानी कि दुगुना से भी ज्यादा आएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो दुगुना से भी ज्यादा आएगा, तो कि 200 दूनी 400 तो आएगा ही, 400 तो आएगा ही, लेकिन 400 से थोड़ा ज्यादा तो आएगा, क्योंकि अगर दो गुना से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो थोड़ा ज्यादा आएगा तो 400 से भी 2 गुना, 200 गुना 400, और 400 से थोड़ा ज्यादा इसमें कौन सा मिल रहा है ऑप्शन दोस्तों, 400 से ज्यादा थोड़ा आपको ऑप्शन नंबर बी ही मिल रहा है, 460 मीटर। यही दोस्तों आपका आंसर आएगा, इसके इर्द गिर्द कोई आंसर नहीं है। आपको बताए हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए ये 200 है, यहाँ अगर 4 रहा था तो 4 का रूट कितना निकल जाता 2, तो 2 गुना हो जाता, तो 2 गुना हो जाता तो 400 तो वैसे ही हो जाता। लेकिन ये 2 गुना भी तो नहीं है, 2 गुना से भी कम है, तो कम से जितना डिवाइड करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। नहीं समझे बात, तो आप बाय अंदाज विधि से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप नहीं समझे, आप समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों आज मेरा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया, इससे बाहर दोस्तों एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू, धन्यवाद।